आज बात करेंगे फिरदौस जमाल की। एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि उनकी अलहदगी कौन-सी ऐसी वजूहात पर हुई है। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। फिरदौस जमाल की इस स्टेटमेंट को लेकर लोग हैरान और परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग उनको गलत समझ रहे हैं और कुछ लोग उनके हक में आवाज़ उठा रहे हैं। अब क्यों हक में आवाज़ उठाई जा रही है और क्यों गलत समझा जा रहा है? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और फिरदौस जमाल की इस स्टेटमेंट को लेकर लोग इतने ज़्यादा हैरान हो चुके हैं कि यार एक बंदा जो है अपने घर वालों के बारे में ऐसा क्या क्यों सोच सकता है जबकि वो खुद इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि फिरदौस जमाल, मुझे लगता है कि मैं तीसरा या चौथा यूट्यूबर था जिसने आपको सबसे पहले ये न्यूज़ दी थी कि फिरदौस जमाल जो है इस टाइम पर अलग रह रहे हैं, उनकी डिवोर्स हो चुकी है। अब वो अपनी मिसेस के साथ नहीं रहते और उनकी जवान औलाद ने उनको घर से निकाल दिया है। उस टाइम मुझे लोग ये ज़रूर बात कर रहे थे कि मोइन आप ये बात गलत कर रहे हैं, फिरदौस जमाल साथ रह रहे हैं। मगर जब उनके सामने ये वीडियोज़ आई थी तो फिर लोगों ने एप्रिशिएट भी किया था कि यार आपकी जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि आपने जो बात की थी आखिरकार वही हुआ। तो फिरदौस जमाल आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन अदाकार हैं, जिनकी अदाकारी को लेके एक टाइम पर पूरी दुनिया दीवानी थी। इनके ड्रामा शौक से देखे जाते थे और इनकी बातें, इंटरव्यूज़ गौर से लोग सुनते थे। मगर अब जैसे-जैसे उनकी उम्र ज़्यादा होती गई और शोबिज़ में दूसरे लोगों ने कदम रखना शुरू किया, जब उनका नाम और पहचान बन गई तो इन्होंने कुछ ऐसी भी बातें की जिस तरह हुमायूँ सईद को लेके, जिस तरह मायरा खान को लेके इनकी जो घटिया तरीन गुफ्तगू अवाम के सामने आई थी, उसके ऊपर हमने देखा था फिरदौस जमाल को लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दिया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था इस जैसा घटिया और तरीन बंदा हमने नहीं देखा। और फिरदौस जमाल के ट्रेंड भी चले थे, तबसरे भी हुए थे, डिस्कस भी हुए थे। अब फिरदौस जमाल की जब से अलहदगी हुई है, उसके बाद ये तकरीबन दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है। पहले इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कहा था कि यार मेरी और मेरी मिसेस की कोई तलाक नहीं हुई, हमारे दरमियान में थोड़ी-सी गलतफ़हमी हुई हुई है, ये जो लोग न्यूज़ चला रहे हैं वो झूठी है। मगर उनके अपने बेटे ने जब ये स्टेटमेंट दी थी, तो उसके बाद लोगों का ज़हन जो है क्लियर हो गया था और लोग समझ गए थे कि यार इनकी डिवोर्स भी हो चुकी है, ये इसी वजह से अलग रह रहे हैं। मगर उस औलाद पे मुझे गुस्सा भी बड़ा आया था कि जो हमज़ा हैं, उनको समझना चाहिए था कि उनके बाप की जो उम्र है, वो 70 साल है। कम से कम उनके बाप के साथ उनको रहना चाहिए था और कम से कम उनको इस उम्र में जाके अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जहाँ आप लोगों ने इतना बर्दाश्त किया है, ज़ाहिर-सी बात है एक बाप जिसने आपको पढ़ाया, लिखाया, आपको इस मकाम पर पहुँचाया, दूसरी साइड पर आपने उसी को घर से निकाल दिया, तो लोग जो इस स्टेटमेंट को है देख रहे थे। इस टाइम पर अब उनकी एक स्टेटमेंट और वायरल हो रही है, जो कि इस टाइम पर डिस्कस हो रही है। वो ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें उन्होंने सवाल किए गए उनके घरवालों को लेके, तो उनका ये मज़ीद कहना था कि मेरे और मेरे घरवालों की सिर्फ़ इख्तिलाफ़ात इस वजह से हुए, जब से मैं अदाकारी के शोबे में आया हूँ, मैं अपने आप को बड़ा पसंद कर समझता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले या मेरे घर की कोई औरतें इस काम में इंटर करें या फिर ये काम करें। कोई शोबिस का काम मैंने किया, मैं इस मकाम पर पहुँचा, मैंने इज़्ज़त हासिल की, शोहरत की, मगर मैं अब नहीं चाहता कि मेरे घर वाले जो हैं, वो ये काम करें। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फिरदौस जमाल के जो घर वालों की बात हो रही है, या तो उनकी ये बहू है या उनकी बेटी है, जो कि शोबिस की दुनिया में कदम रखना चाह रही थी और जिन्होंने रखा था, जिसके बाद फिरदौस जमाल ने इतना ज़्यादा गुस्सा किया था और इतने ज़्यादा तक उनके इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए थे, जिसके बिना पर उनके अपने घरवालों ने इनको निकालने का तय कर दिया था और निकाल ही दिया था एक किस्म का। और फिरदौस जमाल का उससे पहले का इंटरव्यू की अगर बात करें, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठ के ये बात की थी कि ना तो मैं अपनी अदाकारी से मुतमईन हूँ, ना मैं अपने आप से मुतमईन हूँ, ना मैं अपनी बेगम से मुतमईन हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है मैं कहीं न कहीं मैंने हर जगह पे कुछ ऐसे गलत फ़ैसले किए हैं, जो कि अब मुझे समझ आ रहे हैं। जिसमें उन्होंने बेगम का जब नाम लिया था, उसके बाद हमने देखा था कि कुछ टाइम के बाद इनके दरमियान में अलहदगी भी हो गई थी। अब उन्होंने मज़ीद कहा कि यार मैं खुद को आर्टिस्ट कह सकता हूँ, मगर मैं खुद को कंजर नहीं कह सकता। ये उनके वर्ड्स आए हैं और इसके ऊपर लोग उनके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि क्या मतलब, अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आप आर्टिस्ट हैं। अगर आपका कोई घर वाला इस शोबे में काम कर रहा है तो वो कंजर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने आप को कंजर समझेंगे कि अगर आपका कोई घर वाला इस शोबिस की दुनिया में या शोबिस की इंडस्ट्री में काम करेगा तो आप खुद को कंजर समझेंगे। तो उनका मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जिस तरह कि उन्होंने
नज़ेबा वर्ड्स यूज़ किए और जिस तरह का उन्होंने दूसरों के लिए अपनी आवाज़ को उठाया और जिस तरह का उन्होंने हुमायूँ सईद को कहा, जिस तरह का मायरा खान को कहा, जिस तरह बाकी सारियों को कहा। इसके अलावा अगर उनके घर वाली कोई भी खातून इस टाइम पे शोबिस के ड्रामे में या फिर शोबिस की फ़ील्ड में या फिर आपको ड्रामाज़ में या फिर कहीं पे भी नज़र आती, तो सबसे पहले लोगों ने ये सवालात करने थे फिरदौस जमाल से कि जब आप खुद दूसरों की ख़वातीन के बारे में ऐसी बात कर रहे थे, जब आप दूसरों की ख़वातीन को गालियाँ दे रहे थे, तो आप तो आपकी अपने घर की औरतें उठ के आई हैं, तो आप क्यों अपने आप को इस टाइम पे आर्टिस्ट कह रहे हैं? मगर हाँ, फिरदौस जमाल की इस बात को लेके लोग बड़ा शदीद गुस्से में। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि फिरदौस जमाल आपको अभी तो कम से कम अक्ल आ जानी चाहिए। आपको अभी तो कम से कम सोच समझ के बात करना चाहिए। अगर आप कोई काम करें तो वो नेक है, अगर कोई दूसरा करे तो क्या ये कंजर खाना है? तो ये लोग इस चीज़ को लोग बड़ा आवाज़ भी उठा रहे हैं और इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। अब एक मायरा नमी सारिफ़ है, उन्होंने लिखा फिरदौस जमाल साहब, अगर आप खुद आर्टिस्ट हैं, तो अगर आपके कोई घर में से काम कर रहा है तो क्या मतलब आप कंजर खिलाएँगे? मुझे सिर्फ़ इतनी बात का जवाब दे दें, चलें आपके घर वालों ने आपको निकाला वो हम गलत कहेंगे, मगर जो आप दूसरों की औरतों पे गलत बात करते थे और कहते थे कि यार ये जो औरत है ये इस तरह की है, ये उस तरह की है, वो सारी चीज़ें ठीक थी। आप अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, आप अपने आप को अदाकार कहते हैं। अगर आपके कोई घर वाला काम करेगा, क्या आप कंजर कहलाएँगे? क्वेश्चन मार्क उन्होंने मज़ीद भेजा। इसके अलावा फ़रिया नामी सारिफ़ हैं, वो लिखती हैं कि फ़िरदौस जमाल साहब आपके आपके घर वालों ने जब आपको निकाला, हमें बड़ा दुःख हुआ, हमें हद से ज़्यादा अफ़सोस हुआ। मगर जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि मैं आर्टिस्ट हो सकता हूँ मगर कंजर नहीं, तो मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, जो मेहनत से अपने बलबूते पे इस मकाम पर पहुँची हैं, क्या मतलब अगर वो काम कर रही हैं, तो वो उनके जो घर वाले हैं, वो कंजर हैं? बग़ैरत हैं, लोग इस तरह के अब कॉमेंट्स लिख रहे हैं और फिरदौस जमाल के स्टेटमेंट को लेके लोग बड़े शदीद गुस्से में भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनका जो लफ्ज़ों का चुनाव है और जिस तरह की एज हो चुकी है, इनको इस टाइम पे चाहिए कि यार कम से कम इंटरव्यू ना दें। मगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और वाज़ेह करना चाहूँगा कि आजकल जब भी कोई पॉडकास्ट सामने आती है, जब भी कोई इंटरव्यू आता है, तो इस टाइम पर कोई ना कोई ऐसा सवाल फेंका जाता है कि अगला बंदा जो है गुस्से में आके किसी दूसरे के खिलाफ बातें करे, किसी दूसरे को बुरा कहे। अब फिरदौस जमाल जिस तरह का नाम था, जिस तरह की पहचान थी, इनकी दुनिया भर में तारीफ़ की जाती थी। अब उसी बंदे के लिए लोग अफ़सोस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमारी शोबिस के अदाकार जो हैं, इस तरह के होते हैं जिनको हम नेक समझते हैं, जिनको हम शरीफ समझते हैं। असल में उनका चेहरा जो है वो ये होता है। अब आपका इस सब के बारे में क्या ख़यालात, क्या जज़्बात हैं? और फिरदौस जमाल की इस स्टेटमेंट को लेके आप क्या सोच रहे हैं? क्या उन्होंने ठीक दी है, नहीं दी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।